कुछ वृक्ष ऐसे हैं जिनमें सब समाहित है, जैसे वट वृक्ष। वट वृक्ष है, लगभग सभी से जुड़ा रहता है क्योंकि उसमें बहुत कुछ समाहित है, इसीलिए उसकी पूजा की जाती है। हमारे यहाँ महिलाएं पूजा करती हैं, किस लिए करती हैं? हमारे पुत्र की, हमारे पति की आयु लंबी हो। ये दकियानूसी नहीं है, ये मूर्खता नहीं है, ये विज्ञान है जो हमारे महापुरुषों ने जिसको उद्घाटित किया और परंपरा में त्योहार के रूप में रखा। जब उससे माताएं जोड़ती हैं अपने पति को, अपने परिवार को, उनको वहां से श्वासें मिलती हैं। भावनात्मक रूप से आप जुड़ते हैं। अगर आप विरोधी वृक्ष से जुड़ गए, अगर आपने किसी विरोधी वृक्ष की पूजा की, तो वो आपको प्राण ऊर्जा देने के बजाय, श्वासें बढ़ाने के बजाय आपकी श्वासें कम कर देगा और आपकी प्राण ऊर्जा को धीरे धीरे पीता रहेगा। तमाम रोग बनेंगे और अकाल मृत्यु को प्राप्त होते हैं। दिन भर हम देखते हैं जब लोग आते हैं दरबार पहली बार, किसी न किसी वृक्ष में कहीं न कहीं बंधे रहते हैं। वह वृक्ष सूक्ष्म रूप से नकारात्मक वृक्ष है। दरबार काट के खोल के निकालता है, आपको पवित्र करता है, आप शुद्ध करता है, उस वृक्ष को जला के राख करता है और आपको फिर एक अच्छे वृक्ष से जो आपके लिए सकारात्मक है, जिससे आप पीछे से जन्मों में गुजर के आए हैं, उससे दरबार आपको जो जोड़ता है, तो आपको नई स्फूर्ति, नई जिंदगी मिलती है, नई श्वासें मिलती हैं आपको। और आप खड़े होते हैं तब कहते हैं, हाँ गुरुदेव मैं बिल्कुल अच्छा हूं। ये अच्छा कहाँ से आ गया है? इन्हीं पौधों से, इन्हीं वृक्षों से। तो इस पे जब आपके लेवल और गहरे होंगे, आप आगे बढ़ेंगे, तो ये विज्ञान भी उद्घाटित होगा कि आपको किन वृक्षों को लगाना चाहिए, किस व्यक्ति को कौन सा पौधा और कौन सा वृक्ष लगाना चाहिए, जिससे आपकी प्राण ऊर्जा बढ़े और आपकी श्वासें बढ़े, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे। वो कहीं भी आप लगा देंगे पौधा वृक्ष, पूरी धरती पर वो आपसे जुड़ा रहेगा। ये आवश्यक नहीं कि अपने बगीचे में आप लगाएंगे तभी आप उसका लाभ लेंगे। इस पूरी धरती में कहीं लगा देंगे, वो पौधा आपसे जुड़ा रहेगा और वहां से आपको श्वासें देता रहेगा। इसीलिए जब जीवन को, शब्द को गढ़ा गया, तो दो शब्दों में गढ़ा गया, जीव धन वन। जीव और वन, जीवन का। इसलिए पौधे के महत्व को हमें समझना है, वनस्पतियों के महत्व को समझना है और वृक्षों के महत्व को समझना है। जिस दिन आपको ये बात समझ में आ गई, अपना संबंध आपको पौधे से, वृक्ष से समझ में आ गया, उस दिन आपके अंदर पौधे के लिए विशेष स्नेह पैदा हो जाएगा। आप उसको बच्चे की तरह पालेंगे। जब तक आपको उससे संबंध नहीं पता होता, आपको लगता है तो ऐसे ही है। जिस दिन संबंध पता लग जाता है, उस दिन फिर स्नेह हो जाता है। तो संबंधों को पता करने के लिए अलग अलग जो शिविर चलेंगे, उन शिविर को दरबार ने निर्णय लिया है कि मिश्री मठ जो हरिद्वार में है अपना दरबार का, उस मिश्री मठ में ध्यान और साधना के विशेष कार्यक्रम आयोजित हुआ करेंगे हर महीने। और ये जो कार्यक्रम है, ध्यान साधना करना, 5 दिन आप पूरी दुनिया से कटे हुए रहेंगे। और दूसरे शब्दों में कहा जाए कि पूरी सृष्टि से आप जुड़े रहेंगे उन 5 दिन।
वो 5 दिन आपको अपने मोबाइल को शांत कर देना है। ये आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति है कि हम मोबाइल को शांत कर दें। अपने प्रियजनों को मैसेज कर दें कि इस समय हमारा मोबाइल खुला रहेगा, बाकी समय बंद रहेगा, आप हमसे इस समय पर संपर्क कर सकते हैं। तो आप इस कार्यक्रम में जब शामिल होंगे तो धीरे धीरे आपको अपने जीवन के बारे में बहुत कुछ पता चलने लगेगा। इस कार्यक्रम का नाम दिया गया जीरो बैलेंस।